राजा परीक्षित चले गए राज्य में। और ये जो कलयुग था, जहां जहां अधर्म की संपत्ति थी वहां वहां जाके राज करने लगा, बैठ गया। और एक मुकुट अधर्म से कमाया हुआ रखा हुआ था राजा परीक्षित के राज खजाने में। तो राज खजाना देखने के लिए गए एक दिन राजा परीक्षित, तो एक मुकुट दिखा। ये जरासंध का मुकुट था। किसका था जी? बोलो भाई। जरा नाम के बहेलिया ने इसका दोनों शरीर जोड़ दिए थे। भगवान ने कहा अर्जुन भीमसेन इसको इस साइड उस साइड फेंक दो। भीमसेन ने मारा, दोनों पैर पकड़ करके उसको इस साइड उस साइड फेंक दिया। लेकिन भीमसेन ने क्या किया कि जब इसका मुकुट देखा महाराज, तो सोचने लगे कि ये मुकुट तो मैं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब जब मैं इसे देखूंगा तो मुझे अपनी वीरता की याद आएगी। यद्यपि जरासंध के पुत्र को राजगद्दी में बिठा दिया भगवान ने और अर्जुन ने और भीमसेन ने। किसको? सुदेव को। हाँ, जरासंध का जो पुत्र था सुदेव, उसको बिठा दिया। लेकिन महाराज मुकुट उसको नहीं पहनाई, दूसरी पहना दी, वो ले आए। तो अधर्म का था कि नहीं था? अब उसके पिता का मुकुट का अधिकारी तो वही था ना, लेकिन ले आए। उसी में कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित गए, वो और ज्यादा चमकने लगा। राजा परीक्षित ने कहा आज तो मैं यही मुकुट पहनूंगा। मुकुट पहना महाराज, तो बुद्धि चकराने लगी। हाँ, बुद्धि में आया कि मैं शिकार खेलने जाऊंगा। मैंने आज तक कोई शिकार नहीं किया। देखिए, जब कलयुग बैठता है ना बुद्धि में, तो व्यक्ति अपना अनर्थ अपने हाथ ही कर बैठता है। हाँ, सोच समझ नहीं रहती है। हाँ, कहते अपने लोग ही अपने नहीं लगते हैं, पराये लगते हैं, दुश्मन लगते हैं। क्यों? कलयुग बैठ गया। जब कलयुग बुद्धि में बैठ जाता है ना, हाँ, तो उस व्यक्ति का सर्वनाश होना सुनिश्चित है। बोलो राधे राधे। लेकिन देखिए, राजा परीक्षित हैं धर्मात्मा, भगवान की गोद में खेले हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। मुकुट में तो था कौन? कलयुग। लेकिन महाराज हृदय में था कौन? काली कमली वाला। हाँ, अब कलयुग ने नाच नचाया। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए गया महाराज, तो कहते हैं अंदर तो भगवान थे ना, कलयुग ऊपर था। तीर हाथ से छूट नहीं रहा था और मृगों का पीछा करते करते महाराज परीक्षित वन में खो गए, सैनिकों से अलग हो गए। भूख और प्यास सताने लगी। बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलिए, सब मिलके बोलिए। तो राजा परीक्षित ने कहा भूख लग रही है तो अपने घर को चलना चाहिए। आ ही रहे थे महाराज तो प्यास भी लगने लगी। रास्ते में समीक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में आकर के राजा परीक्षित ने पानी मांगा कि कोई हो आश्रम में तो मुझे पानी पिला दे। लेकिन महाराज कोई नहीं वहां से निकला। तो राजा परीक्षित अंदर गए तो क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं समाधि में। तो कहा ऐसा लग रहा है कि इस ब्राह्मण ने हमको देख करके ही महाराज समाधि लगा ली है। तो राजा ने मरा हुआ सर्प लिया। कहा ये हमारे कहने पे नहीं उठ रहा है, सर्प इसके शरीर में डाल देंगे तब तो ये उठेगा। तो मरा हुआ सर्प, अब मरा हुआ सर्प वहां कहां से आ गया? तो एक संत कह रहे थे कि राजा परीक्षित ने देखा कि ये तो ऐसे उठने वाले नहीं है। फिर कहा वहां से सर्प जा रहा था तो उसी को पहले, क्योंकि हिंसात्मक भावना थी ना हिरण की, हिरण को जो है मारने के लिए गए, हिंसात्मक भावना बनी थी मारने की, तो सर्प को मारा और महाराज सर्प को ला करके गले में डाल दिया। लेकिन समीक ऋषि तो सच्ची समाधि में बैठे थे, उठे नहीं। बोलो राधे राधे। समीक ऋषि नहीं उठे। जब नहीं उठे, जब समीक ऋषि नहीं उठे, राजा परीक्षित अपने राज को चले गए। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राजा परीक्षित ने जिन ऋषि के ऊपर जो है महाराज सर्प डाला था वो तो सच्ची समाधि में थे। लेकिन वहां पर एक उनका शिष्य देख रहा था ये दृश्य को।
उसने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया। श्रृंगी ऋषि से कहा, अरे सुनो 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 श्रृंगी, किसी ने हाँ तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जो सुना महाराज तो उन्होंने कौशिकी नदी का जल लिया और लेकर के कहा, इति लक्षित मर्यादा तक्षका सप्तमेहनी, जिस राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प आके डस ले। ये श्राप दे के कौशिकी नदी का जल छोड़ दिया महाराज। आ करके रोते हुए बालक आया और अपने पिता समीक ऋषि के गले से सर्प को फेंक दिया। जब समाधि हटी तो देखा सामने बालक रो रहा है। पूछा समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि से, क्यों रो रहे हो? कह दिया, पिताजी कोई आया था राजा, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आप लेकिन चिंता मत करिए, मैंने उसे श्राप दे दिया है। समीक ऋषि ने कहा, पूछो भाई कौन आया था? पता चला राजा परीक्षित आए थे। इतनी डांट लगाई उन्होंने अपने पुत्र को कि ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब ऐसे धर्मात्मा राजा नहीं होंगे।